हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और निफ्टी की और बैंक निफ्टी की तेज़ी को जो है एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन आज का जो ये पूरा एनालिसिस है, इसकी अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें जो हैं देखने के लिए मिल रही हैं। उन चीज़ों को जो है सबसे पहले ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, जिस तरीके की तेज़ी बनी है पिछले 5 दिनों के अंदर, तो बहुत भयंकर वाली तेज़ी बनी, और उससे पिछले 5 दिन और लगाइए आप, तो आप देखिएगा जैसे ही सितंबर मंथ की एक्सपायरी हुई थी, बुल्स ने कमान संभाल ली और जिस तरीके की एक तरफा तेजी की है, आप देखिएगा निफ्टी के अंदर 1100 पॉइंट की तेजी हो चुकी है। और आप देखिएगा 11 ही ट्रेडिंग सेशंस जो हैं लिए हैं, मोटा मोटी अगर हम बात करें तो एक दिन जो है न्यूट्रल ट्रेड था। तो आप ये 11 दिन के अंदर 1100 पॉइंट की तेजी, यानी कि 100 पॉइंट की तेजी रोज, यानी कि 1% की कमाई रोज आप कर सकते थे निफ्टी के अंदर। लेकिन देखिएगा जिस तरीके की वीकनेस थी, जिस तरीके का माहौल था पिछली एक्सपायरी पर, सभी टीवी एनालिसिस्ट, सभी टेक्निकल एनालिसिस्ट ये बात बोल रहे थे कि अभी निफ्टी के अंदर वीकनेस रहेगी, और बैंक निफ्टी के टारगेट तो 19,200 19,600 तक के आ गए थे बड़े आराम से, और उसी तरीके से 10,200 के जो टारगेट थे वो निफ्टी के भी थे। लेकिन हमने आपके साथ वहाँ पर भी एक बात बोली थी कि एक टेक्निकल बाउंस बैक आएगा, लेकिन बाद में मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की, मैंने कहा भी था कि देखिए टेक्निकल बाउंस बैक तो रैली बन गया, और ये रैली अभी कंटिन्यू है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि अभी क्या ये रैली आगे चलेगी, क्या 12,400 के जो पास हम पहुँचेंगे? तो देखिएगा, ये जो मेरी ओपिनियन है ये केवल एजुकेशनल पर्पज से है। मैं आपको सबसे पहले मुद्दे की बात ही बताऊंगा, एनालिसिस तो मैं आपको करता ही जो है नज़र आऊँगा। लेकिन ये आज का जो एनालिसिस है ना, ये काफ़ी अच्छा होने वाला है। अच्छा इसलिए होने वाला है कि हम नेक्स्ट वीक की भी बात करेंगे, आज की तो बात हमने करनी है। तो सबसे पहले मुद्दे की बात ये है कि 12,044 एक पॉइंट जो है हमने कैलकुलेट किया है बहुत सारे पैरामीटर्स के साथ, और इसीलिए अभी जो वीडियो है ये थोड़ी सी लेट भी हो गई। तो 12,044 ये पॉइंट निफ्टी के ऊपर ऐसा निकला है जहां पर कि एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस जो है मिलेगा, और इसके बाद जितना भी लेवल आप देखेंगे, चाहे वो पूरा 200 पॉइंट तक लगा लीजिएगा, 12,200 तक, यहाँ पर हर 5-5 पॉइंट पर, एक पॉइंट पर निफ्टी इस तरीके से मूव नहीं करता हुआ नजर आएगा जैसे आज करता हुआ आपको नजर आया, या पिछले दिनों में आपको जो है करता हुआ नजर आया। तो 12,044 जो है 12,044 एक ऐसा लेवल होगा जहां से निफ्टी को बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा। और मैं तो हो सकता है कि आपको ये बात बोलूँ कि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त जो है शॉर्ट्स बनेंगे, और शॉर्ट्स बन भी रहे हैं। अगर आप पूरे सिस्टम के अंदर अगर देखेंगे तो बड़े प्लेयर्स बहुत बड़ा गेम जो है यहाँ पे खेलने वाले हैं। हालांकि एफआईज की आज बाइंग नहीं थी, लेकिन एचआईआई इन्वेस्टर्स या जो भी आप बोल सकते हैं, जो भी इन्वेस्टर्स जो है इस पूरी मार्केट को आज की डेट में कंट्रोल किए हुए हैं, वो ऑपरेटर्स के हाथ में मार्केट पूरी की पूरी है। और जिस तरीके से उन्होंने पूरे इंडेक्स को जो है मूव कराया है, वहाँ से एक और चीज़ जो है मुझे बेहतरीन जो है देखने के लिए मिल रही है कि आप अगर स्मॉल या मिड कैप देखेंगे, या जो शेयर्स लाइमलाइट में थे, वहाँ पर तेज़ी रुक गई है, और वो तेज़ी सही तरीके से रोकी गई है। रोकी इसलिए गई है कि बड़े ऑपरेटर्स को पता है कि जब मार्केट ऊपर से गिरेगी ना, तो ये जो शेयर्स हैं अभी आधे आधे होते हुए आपको नजर आएंगे। तो स्मॉल कैप और मिड कैप की रैली के अंदर अगर अब की यार 12,000 से निफ्टी गिरेगा, या 12,200 के आसपास जाके जो निफ्टी ने पलटी मारनी है, जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वो इस तरीके की प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी जैसी अभी आपने पीछे देखी थी। वो प्रॉफिट बुकिंग सीवियर होएगी, और सीवियर इसलिए होएगी कि वहाँ पर प्राइस भी टूटेंगे। इस बार की देखिएगा जो करेक्शंस थी, प्राइस टूटे और तुरंत मूव करके ऊपर आ गई, लेकिन स्मॉल और मिड कैप के अंदर प्राइस ज़्यादा नहीं टूटे, आप ध्यान रखिएगा। लेकिन मुझे अब क्या लगता है कि अगर ये जो 12,000 के बाद अगर ये निफ्टी एक बार टिकेगा और वहाँ से जो करेक्शन आएगी, तो ये जो तैयारी हो रही है ये बहुत बड़ी जो है एक गिरावट के लिए जो है खेली जाएगी। और यहाँ पर सारा दारोमदार जो है फ्यूचर के शेयर्स के ऊपर लगा हुआ है, और क्योंकि यहाँ पर हमें जो भी देखने के लिए मिला वो बिल्कुल प्लान्ड मैनर के अंदर जो है, मैं ऑब्जर्व जो मार्केट को कर रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ों को समझा गया। सबके साथ नहीं लगे ऑपरेटर्स ने, जो भी बहुत बड़ा गेम जो है यहाँ पे खेला जा रहा है, इस बार ध्यान रखिएगा। और विद ह्यूज मनी, मतलब आप फ्लो समझ लीजिएगा कि बहुत बड़ा फ्लो जो है इनके पास है।
कैसे इन्होंने शेयर्स को उठाया है, और उन शेयर्स को उठाया है जहां पर कि पूरा दारोमदार था। और ये भी नहीं है कि जो है कि सबको लेके चले हैं, नहीं जी, कुछ चीज़ें पकड़ी और जहां पर लोगों की नज़र नहीं थी उन्हीं को उठाया है। अब मैं भी आपको एनालिसिस के दौरान जो है ये बात भी बताऊंगा। तो आइएगा अब एनालिसिस शुरू करते हैं। तो एनालिसिस के अंदर हम सबसे पहले देखिए निफ्टी ने क्या किया। निफ्टी चला 11,914 की तरफ, 11,938 का हाई लगाया, एक बार भी वीकनेस नहीं दिखी। आपको आरबीआई की पॉलिसी में कुछ नहीं नया नहीं था और सेम रेट उन्होंने रखे हैं, लेकिन ऑपरेटर को पता था कि चलिए यहाँ पे सौदे जो है, क्योंकि स्टेटस को आएगा, और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि स्टेटस को होगा, जो मैं कल आपके साथ 80% के साथ जो है बात बोली थी कि 80 to 90% की होगा, और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग जो आएगी हल्की सी, क्योंकि हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि लगातार 9-10 दिन 11 दिन बिना सांस लिए जो है इतनी भयंकर वाली जो है तेजी, और वो भी इस माहौल के अंदर कि जहाँ पर कि आप एशियन मार्केट्स को भी बीट कर रहे हो, यूएस को भी बीट कर रहे हो, सबको आप बीट करते जा रहे हो। वो भी बेचारे 1-2 दिन जो है गिरे थे। आप देखिएगा डाउ जोन्स भी एक दिन अच्छा करेक्ट हुआ था जब ट्रंप जी को जो है कोरोना हुआ था, तो उनका फ्यूचर भी जो है डिस्काउंट पे चला गया था। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर हमने एक तरफा जो है सितंबर की क्लोजिंग के बाद पूरी कमान जो है संभाल रखी है। किसने? फाइनेंशियल्स ने, और साथ में आईटी ने। फाइनेंशियल्स में भी सिलेक्टेड फाइनेंशियल, सारे नहीं, जो बाप हैं वही अभी यहाँ पे लीड कर रहे हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा, आज की भी जो तेजी है उसमें देखिएगा कौन लीड कर रहा है? HDFC बैंक। अगर आप इस पूरी रैली में देखेंगे ना, तो HDFC ट्विंस और TCS, इन्फोसिस और विप्रो, इनको जोड़ दीजिए, इन्हीं की तेजी है। बाकी ये जो आईटी और जो फाइनेंशियल्स में है, और साथ में ICICI बैंक को जोड़ लीजिए, ये 7-8-10 शेयर्स हैं जिन्होंने पूरा मूव किया है, और बिल्कुल इस तरीके से किया है कि वहाँ पे भी जो शॉर्ट्स बनते रहे वहाँ से बेनिफिट मिला। और बैंकिंग में सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स थे, तो बैंकिंग के जो शेयर्स थे, क्योंकि वहाँ पे वीकनेस होती थी, और बैंकिंग क्या था कि एक सिस्टम के अंदर चल रहा था, एक रेंज के अंदर चल रहा था, और जैसे ही कोई भी तेजी आती थी तो बैंक से वीक हो जाते थे। उन्होंने यहीं पर समझा कि लोग जैसे ही ऊपर जाएगा बैंक को शॉर्ट करेंगे, और यहाँ पर इस बार ऑपरेटर ने सबसे बड़ा जो फंसाया है वो बैंक वालों को फंसाया है। बैंक निफ्टी के अंदर आप देखिएगा तेजी, ऐसा ही अभी 1.5 महीने पहले भी हुआ था जब बैंक निफ्टी को 25,200 लेके गए थे, लेकिन निफ्टी यहाँ तक नहीं पहुँचा था तब, क्योंकि तब रिलायंस मजबूत था या बाकी जो शेयर्स थे वो चल रहे थे। इस बार रिलायंस की जगह जो है लिए HDFC ट्विंस ने और TCS ने, इनको पकड़ा है इन्होंने। आज देखिएगा दूसरा तेजी वाला शेयर 26 पॉइंट की निफ्टी में तेजी की है ICICI बैंक ने। इन्फोसिस ने की है 12.86 की, लार्सन ने किया 9.39 की। अब देखिएगा लार्सन पे किसी की नज़र नहीं थी, मैं बोल रहा था कि इसको भी उठाएंगे एक ना एक दिन, तो आज लार्सन को उठा लिया। एक्सिस बैंक अभी जो है आपको बताऊं 12,000 तो वो कभी भी मार देंगे, 12,044 तो आपके लग जाएगा, 12,200 तक भी पूरा रूम है उनके पास, क्योंकि रिलायंस बचा हुआ है उनके पास, रिलायंस को कभी भी उठा देंगे। जो नेस्ले अभी आपको दिख रहा है इसको भी उठा देंगे, कभी वेट है इसमें, हालांकि मैं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा वेट है रिलायंस को उठा देंगे एक ही बार में। एशियन पेंट्स को अब ये नहीं छेड़ेंगे शायद, क्योंकि वो पहले ही ऊपर है, तो रिलायंस को उठा के TCS, इन्फोसिस, इनको थोड़ा थोड़ा उठाना है। और यहाँ पे जो शॉर्ट्स बने हुए बैंकिंग में, अभी इन्होंने एक शेयर छोड़ रखा है बैंकिंग में निफ्टी को 12,000 पे पहुँचाने के लिए, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक का भी काफ़ी अच्छा वेट है निफ्टी के अंदर, तो ध्यान रखिएगा ये 12,044 तो एक ही झटके में पहुंचा देंगे, मतलब आप सुबह सुबह ही आपको मिल जाएगा। और उसके बाद देखिएगा थोड़े थोड़े रेजिस्टेंस मिलते रहेंगे, क्योंकि जो दूसरे प्लेयर्स हैं FIs की तरफ से भी जो है एक प्रॉफिट बुकिंग का जो है माहौल बन सकता है, एक बहुत जबरदस्त शॉर्ट्स बनेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है ट्रेडर को तो मौका ही नहीं देंगे ये, अगर जब अभी नहीं गिरेगी मार्केट, कभी आप सोच रहे हो कि अभी तो तैयारी हो रही है, अभी तो तैयारी हो रही है, वो गिरेगी कब वो तो आने वाला समय ही बताएगा। बट अब एक ऐसी जगह बनाई जाएगी कि ये जो 12,000 के आसपास कुछ समय मार्केट को रखा जाए, क्योंकि शॉर्ट्स बनाने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, और एक लोगों की माइंड सेट भी जो है बदलना पड़ता है कि जी आप बुल्स हो जाइए, आप अब मार्केट नहीं गिरने वाली। तो वो तब तक जब तक नहीं बनेगा तब तक जो है नीचे की जो है चीज़ें नहीं आएंगी। और पुट्स के तो सबके प्रीमियम इन्होंने खाई लिए हैं, लेकिन अभी जो है महीने के एंड तक जो है एक वीकनेस जो है, एक करेक्शन जो है छोटी ही सही पर आ सकती है, उस बात से जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और वो वहाँ पे अगर नहीं संभली तो हो सकता है ऑपरेटर जो है उसको बड़ी भी कर दे। तो देखिएगा ये मेरा अपने पर्सनल व्यू है जो मैं अभी तक समझ पा रहा हूँ चीज़ों को देख के। और अभी ये देखिएगा ये है बैंक निफ्टी देखिएगा 655 पॉइंट की तेजी, और फ्यूचर में तो 700 की है। अब यहाँ देखिएगा कि स्टॉक कौन सा चल रहा था, HDFC बैंक अकेला
बैंक निफ्टी को उठा के दे रहा है 316 पॉइंट, ICICI बैंक दे रहा है 132, SBI है 83.55 और एक्सिस है 60.804। ये कमज़ोर भी तेज हो जाते हैं जब चल रही होती है ना चीज़ें। लोगों ने आज ये सोचा था, और इवन मेरे जैसे लोग भी जो है कैलकुलेट करते हैं चीज़ें, कि अगर किसी की मान लीजिएगा बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स पोजीशन है, तो जब वो शॉर्ट पोजीशन थी, आप एक बात समझिएगा, जो शॉर्ट पोजीशन थी तो वो जनरली क्या करते हैं कि वो अपने कैश में शेयर्स खरीदने के लिए जाते हैं। मैं आपको फंड हाउस की बात बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए किसी ने बैंक निफ्टी शॉर्ट मार रखा है, अब बैंक निफ्टी शॉर्ट है तो वो अपनी हेजिंग कैसे करेगा, या तो पुट कॉल से करेगा, और अगर वो परफेक्ट हेज की तरफ जाएगा तो सारे कॉम्बिनेशन में सारे शेयर लेने पड़ेंगे। तो वो क्या करते हैं कि एक पार्शल हेजिंग करने के लिए, जैसे भी यहाँ पे दिखेगा कि जी कोटक महिंद्रा बैंक को ले लो, ये नहीं चला, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी में उनकी शॉर्ट्स में और लॉस बनेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक की वजह से बनेंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोटक महिंद्रा बैंक सारे दिन बैठा रहता है, बैंक निफ्टी अपनी तेजी कर लेता है, लास्ट की तेजी कोटक महिंद्रा करता है। आज देखिएगा यहाँ पर भी बीट कर दिया। मतलब आपको मैं बताऊँ, बैंक निफ्टी में जिस तरीके से मैं नज़र रखता हूँ उस तरीके से मैंने बहुत बार देखा है कि जब बैंक निफ्टी लास्ट के घंटे में चलता है तो उस समय तो पूरे दिन कोटक महिंद्रा बैंक नीचे रहता है और शाम को सीधा 40-50 रुपये चल जाता है और बैंक निफ्टी में एक नई जान आ जाती है। तो ऐसा ही आज जो है कोटक महिंद्रा में, क्योंकि हेजिंग करते हैं, क्योंकि अगर किसी ने बेचा तो अगर वो ऊपर जाएगा तो कम से कम कोटक महिंद्रा बैंक के जो शेयर्स में खरीद के प्रॉफिट आएगा वो बन सकता था, लेकिन इसको आज माइनस ही छोड़ दिया। यानी कि बहुत सारे लोगों ने जो है एडजस्ट करा कि भाई ठीक है कि अगर और बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो, लेकिन उन्होंने वो तेजी कहाँ बनाई जहाँ पर किसी की नज़र नहीं थी। सब लोग सोच रहे थे SBI वीक है, एक्सिस बैंक वीक है, तो एक्सिस और SBI को ऊपर कर लिया बजाय कि कोटक को। तो ये हर बार जो है गेम थोड़ा सा बदल जाता है। तो ये एक जनरली कम्बिनेशन होता है, तो जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। अब देखिएगा ये है चार्ट आज का। अब आप चार्ट ये है आज की वो प्राइस लिस्ट। आप देखिएगा तो प्राइस में क्या था आज। अब आप देखिएगा आज की प्राइस लिस्ट में विप्रो 4% की तेजी, ICI में 4.06, एक्सिस 3.74, SBI 3.68, HDFC बैंक 3.64, L&T 3.29, गेल इनकी हालांकि ज़्यादा वैल्यू नहीं है। और देखिएगा वेट वाले में हीरो मोटोकॉर्प 1.86 और वेट वाले में इन्फोसिस 1.6। तो इनका जिनका हैवी वेट है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो शेयर्स हैं इनके अंदर आप देखिएगा तेजी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक वीक की तेजी देखिएगा, 1 वीक की किसने की, विप्रो 20%, इस हफ्ते की बात बता रहा हूँ मैं आपको। HDFC बैंक 12%। भाई साहब ये 12% चल रहा है ना, तो ये समझ लीजिएगा अगर ये 12% चल रहा है तो 6% बैंक निफ्टी इसकी वजह से चल जाएगा और 2% ये निफ्टी को चला देगा। ये देखिएगा करीबन 12% की तेजी एक हफ्ते की बता रहा हूँ। TCS 11%, HDFC 9.79। इन तीन के बहुत जबरदस्त वेट है। टॉप 10 वेट्स जो जिन शेयर्स के हैं उनमें ये 3 शेयर्स हैं, मतलब जो निफ्टी को चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं रिलायंस के बाद। उसके बाद चौथा है ICICI बैंक, 5वां है इन्फोसिस। ठीक है जी, ये पांचों के पांचों टॉप 10 के अंदर हैं। ये टॉपर बच्चे हैं और ऑपरेटर ने टॉपर बच्चों की हेल्प से ही जो है नकल करा दी कमज़ोर बच्चों की। और यहाँ पर देखिएगा टॉपर बच्चों ने नकल करा दी कमज़ोर बच्चों की और जिससे चली मार्केट। अब यहाँ देखिएगा किसका कितना है वेट। तो ये देखिएगा वेट है 14.9 रिलायंस का, HDFC का 9.67, इन्फोसिस 7.62, HDFC 6.43, TCS 5.4, ICICI बैंक 5.05। यानी कि रिलायंस को छोड़ के बाकी सबको चला दिया जिनका वेट था। रिलायंस, सारे लोग सोचते रहे रिलायंस पे कि रिलायंस चलेगा निफ्टी चलेगा, उन्होंने कहा रिलायंस को छोड़ो बाकी पांचों को पकड़ो। तो टॉपर बच्चे को छोड़ दिया, जो गोल्ड मेडलिस्ट है उसको छोड़ दिया और बाकी जो पांचों अदर टॉपर्स थे उनको उठा के मार्केट को खींच दिया। अब ये इंडिकेट क्या कर रखा है, इन पांचों में ही दम था क्या, इकोनॉमी का ये सही रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे ये, लेकिन उनको पता था कि यहीं से चलेगी। तो चीज़ें देखिएगा मैनिपुलेट हो रही हैं, मुझे भी ऐसा लगता है पर्सनली। और बैंक निफ्टी में भी वेट देखिएगा, मैं हर रोज़ आपको बताता हूँ। HDFC का 28.83, ये यहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा है। ICICI बैंक टॉपर है 19.6, कोटक महिंद्रा बैंक ये भी टॉपर है 14.89, एक्सिस अब 14.36 और स्टेट बैंक है 10.44। और जैसे मैंने आपको कहा था कि कोटक को चलाना था उनको, सब लोगों ने कोटक पे नजर रखी लेकिन कोटक को छोड़ दिया उन्होंने। तो कोटक ध्यान रखना सोमवार को चल सकता है
और मैंने आपको बताया था, पिछले हफ्ते भी मैंने बोला था कि रिलायंस चलेगा, तो रिलायंस उस दिन नहीं चला था, उससे अगले दिन चल गया था। ऐसे ही मैंने बोला था कि कल बैंक निफ्टी चलेगा तो कोटक को उठाएंगे। तो ये सभी एनालिसिस, ये मतलब अगर कैलकुलेशन करें तो ये आज कोटक चलना था, लेकिन देखिएगा किस तरीके से बीट किया है आज जो है ऑपरेटर जो है, जहाँ पर आप सोचेंगे उससे भी आगे एक कदम जो है चलेगा। देखिएगा एफआईज ने आज नेट सेल्स है, अगर आप देखेंगे तो जो अभी तक डेटा उपलब्ध है, और नेट वैल्यू आज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने खरीदी, यानी कि म्यूचुअल फंड्स की तरफ से बाइंग थी। और देखिएगा सबसे सरप्राइज बात ये कि म्यूचुअल फंड्स की सबसे ज़्यादा ओनरशिप एचडीएफसी के अंदर, एचडीएफसी बैंक के अंदर, और वो आज नेट बायर था, यानी कि उसने वहाँ पे कम माल बेचा है। या ये हो सकता है कि वहाँ पे बेच के किसी दूसरे में शिफ्ट किया हो, क्योंकि उनकी काफ़ी मोस्टली म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग, अगर आप जितने भी लार्ज कैप फंड्स देखेंगे, एचडीएफसी जो है टॉप फंड्स में, अगर आप देखिएगा टॉप 3 स्क्रिप्ट्स में आप देखेंगे तो आपको एचडीएफसी बैंक जरूर नजर आएगा। उसका देखिएगा निफ्टी 50 के अंदर ओपन इंटरेस्ट 3.37 बढ़ा, निफ्टी 11,948, प्रीमियम बढ़ा हुआ है। ये क्यों है? देखिएगा सारे लोग शॉर्ट कवर करने आएंगे, जितने भी ट्रेडर्स है, और शॉर्ट में क्या होता है, प्रीमियम बढ़ जाता है, और ऑपरेटर कहता है भाई साहब 30-40 रुपये तो मुझे फालतू के मिल रहे हैं, तो देखिएगा प्रीमियम पे शॉर्ट बनता है बढ़िया। उसके बाद ओपन इंटरेस्ट आप देखिएगा ध्यान से, मैं इसको आपको बताऊंगा, क्योंकि बड़े प्लेयर्स, ये महीने के एंड वाली ऑप्शन चेन है। देखिए हम है 11,950, मैं फ्यूचर के हिसाब से बता रहा हूँ, जो भी मैंने आपको फ्यूचर बताया ना, 11,948, 11,950, इससे आपने कैलकुलेट करना है। यह मिड पॉइंट जहाँ पर अभी चल रहा है। मैं इसमें से 450 पॉइंट माइनस करता हूं, तो हमारे पास पुट की वैल्यू आती है 11,500, और इसमें 450 जोड़ता हूं तो इसमें कॉल की वैल्यू आती है 12,400, यानी कि दोनों इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो हम यहां 11,500 की पुट को देखते हैं महीने के एंड की, और 12,400 की कॉल को देखते हैं। अगर फ्यूचर से हम कैलकुलेट करें तो दोनों की वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन देखिएगा लास्ट ट्रेड प्राइस नियर बाय तो सेम है। कॉल की वैल्यू है 41.9 और पुट की वैल्यू है 66.8। अब ये समझिएगा, ये 66.8 और ये 41.95, ये दोनों बराबर होनी चाहिए थी। इसका एनालिसिस क्या है वो बताता हूं मैं आपको। ओपन इंटरेस्ट देखिएगा, यहां पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो चेंज हुआ है आज 191,325, और देखिएगा पुट तो कोई लेगा ही नहीं भाई साहब, मार्केट ऊपर जा रही है, पहले पुट पिटने लग रही है सबकी, जिन्होंने भी खरीद रखी है। जो भी ऊपर जा रही है मार्केट, तो सबके जो पुट के को जो है बेचने वाले हैं या खरीदने वाले हैं, तो उनमें क्या है, बेचने वाले को तो मजा आ रहा है, वैल्यू कम हो रही है, लेकिन खरीदने वाला होता है ओरिजिनल किंग। ध्यान रखिएगा, पुट का बेचने वाला या कॉल का बेचने वाले के पास तो पावर नहीं होती, उसके तो हाथ बंधे जाते हैं। हालांकि देखिएगा जो टीवी चैनल और मीडिया नेटवर्क है ना, वो हमेशा इस बात को बताते हैं जी इतने कॉल राइट हो गए, इतने पुट राइट हो गए। आप कभी मत सुनो उनकी बात, आप ये देखो जिसने राइट किया खरीदा भी तो उसी ने, तो किंग होता है खरीदने वाला। जनरली वो बताते हैं कि रेजिस्टेंस मिलेगा। अब यहाँ तो मैं आपको सीधी बात बोल रहा हूँ, मेरा एनालिसिस थोड़ा सा डिफरेंट है कि खरीदने वाला किंग है पुट, क्योंकि उसके पास से कुछ नहीं जा रहा, उसने तो एक बार पैसे देने प्रीमियम और डूब गए, वो उसको पता है। अब वहां पर देखिएगा वैल्यू इससे 1.5 गुना से भी ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर लोगों को केवल 42 रुपये मिल रहे हैं राइट करने के, खरीदने के, जबकि इतनी तेजी में भी सब लोग ये सोचेंगे ना खरीदो चलो 12,400 तक तो जाएगी। तेजी में तो लोग खरीदते ना, लेकिन माइंड सेट देखो, तेजी का होने के बावजूद, प्रीमियम होने के बावजूद, कॉल का अंदर आप देखिएगा सस्ते रेट में बिक्री है, लोग सस्ते में बेचने के लिए तैयार हैं, खरीदने वाला सस्ते में खरीद रहा है, लेकिन यहां देखिएगा महंगा प्राइस देने के लिए तैयार है सेम रेट पे नीचे यहां पे महीने के एंड की। ये कौन खरीद रहा है? खरीदने की हिम्मत तो टूट गई, क्योंकि जिसने भी पुट खरीद रखी थी पहले, उनकी तो विचारों की वैल्यू ही खत्म होती जा रही है। अब यहां देखिए ये पुट कौन खरीद रहा है, ये पुट खरीद रहा है, देखिए कि मेरा आइडिया गलत भी हो सकता है, मैं अपने एनालिसिस में बोलूं आपको, ये खरीद रहा है ऑपरेटर। यहां पर केवल ओपन इंटरेस्ट 5 लाख शेयर्स का है, यहां पे इंटरेस्ट 22,43,550 शेयर्स का है।
मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये जो लोग बोलते हैं कि पुट राइट अगर रखी सपोर्ट मिल रही है, मुझे यहाँ पे ये लगता है कि ये जो पुट के परचेज़र हैं, ये पुट महीने के एंड में इन द मनी होनी चाहिए। पुट महीने के एंड में क्या होनी चाहिए? इन द मनी। हालांकि अगर आप और डिटेल एनालिसिस में जाएं तो 11,000 में, तो अब इन द मनी कब होंगी? जब निफ्टी 11,500 पर आएंगे। और अगर मैं जनवरी का, दिसंबर का और फरवरी का चार्ट देखोगे आप निफ्टी का, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि कितनी बार निफ्टी 11,600 और 12,200 के बीच में झूला है। तो आप वो चेक कर पाएंगे कि दिसंबर के बाद स्पेशली जनवरी में और फरवरी में कि 11,600 और 12,200 के बीच में निफ्टी ने कितनी मूव किया, तो वहाँ पे कितनी वोलेटिलिटी थी, कितना मतलब बड़ा वॉल्यूम था। सेम चीज़ मुझे लग रही है कि यहाँ पे 12,200 तक बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस मिलेगा और 12,044 जो है एक अच्छा रेजिस्टेंस है, वो भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन उसके बाद हर एक एक कदम पर जो है बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट्स बनते हुए आपको नजर आएंगे मार्केट में। और फिर या तो इस महीने के एंड तक जो है एक प्रॉफिट बुकिंग बड़े प्लेयर्स कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की पुट यहाँ पे लिखी गई है। इसके अलावा देखिएगा बैंक निफ्टी में भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है इस महीने में 7.8%, दूसरे में अगले महीने में 13.51, 14.46। हालांकि ये ज़्यादा मुझे अहमियत नहीं करता क्योंकि मोस्टली जो गेम खेला जाता है वो निफ्टी पे, लेकिन बैंक निफ्टी आज की डेट में निफ्टी के साथ जो है प्ले हो रहा है, क्योंकि जो निफ्टी बैंक निफ्टी के प्लेयर्स हैं वो जनरली डे में ही निपटा देते हैं मामला, लेकिन जो निफ्टी है उसमें तो सारी जो है दुनिया लगी हुई है। तो यहाँ पर ये आज का जो एनालिसिस है आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मेरी जो भी व्यू हैं वो व्यक्तिगत हैं, ये केवल एजुकेशनल पर्पजेज से थे। आप अगर किसी भी तरीके की फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, पुट में, कॉल्स में ऑप्शंस बनाते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा। आप किसी भी तरीके के शेयर सेल परचेज कुछ भी करते हैं तो मैं केवल और केवल आपको अपने ब्रेन से जो मुझे समझ में आया वो आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे आने वाला समय बताएगा कि मैं ठीक होता हूँ या नहीं होता हूँ। और देखिएगा 100% परफेक्ट होना जो है स्टॉक मार्केट में इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर हम 50, 60, 70% भी अगर ठीक होते हैं और चीज़ों को समझना शुरू करते हैं तो भविष्य में ये एजुकेशन जो है हमारे को अच्छे पैसे कमाने में जो है हेल्प कर सकती है। तो मैं यहाँ पर जो अपनी वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आज की वीडियो के बारे में मैं स्पेशली आपसे पूछूंगा कि कैसी लगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और कम से कम जो है 2 से 3 लोगों को या 2 से 3 ग्रुप में जो है शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये जो पूरी अंडरस्टैंडिंग है आज मुझे काफ़ी समय भी लगा है और मैं मार्केट आवर्स का क्लोज होने के बाद जो है काफ़ी चीज़ें जो है ऑब्जर्व कर रहा था, बहुत सारी न्यूज़ भी देख रहा था, बहुत सारे जो टेक्निकल चार्ट्स भी हैं पीछे के वो भी जो है मैंने ऑब्जर्व किए और किस किस तरीके की वो घटनाएं उस समय कौन कौन से शेयर्स में क्या क्या इंपैक्ट हुए थे वो सब भी एनालिसिस करने की कोशिश की। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइएगा जरूर, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना है और लोगों को शेयर जरूर करनी है। वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।